बोर्ड की तरफ से कल आयोजित हुई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की लिखित परीक्षा रद्द करने पर सियासत शुरू हो चुकी है। परीक्षा जम्मू और श्रीनगर के 35 केंद्रों पर होनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते 34 केंद्रों पर ही परीक्षा हो पाई। एक केंद्र पर यह एग्जाम नहीं हो सका, जिसके बाद बोर्ड ने पूरी परीक्षा को ही रद्द करने का नया शेड्यूल जारी करने का फैसला लिया, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रुहुल्लाह मेहंदी और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी की कमी का आरोप लगाया है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा रद्द करने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। रमन भल्ला ने मांग की है कि जिनकी गलती से परीक्षा रद्द हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त हैं वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस रमन भल्ला। ये फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। भल्ला साहब, ये जो जेई इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, पेपर लीक हुए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पेपर लीक हुए हैं और मैं समझता हूँ इस भाजपा के इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रोज़गार तो दिया नहीं, लेकिन रोज़गार के घोटाले दिए। चाहे फायर सर्विसेज का रिक्रूटमेंट स्कैम हो, सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट स्कैम हो, CBI तक जाँच वहाँ पर गई। और हाल ही में ये कहना ये फिल्म सी ग्राउंड पे कि वेदर कंडीशन पे किया, तो 4 दिन पहले अगर वेदर कंडीशन की अलार्मिंग पोजीशन बता दी गई है, अगर बाकी जगह पे सब कुछ बंद है तो इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए था, 4 दिन के बाद करते। लेकिन जो विजुअल्स आए हैं, जो सोशल मीडिया में आ रहा है, किस तरीके से लीकेज काफ़ी वहाँ पर चल रही है, मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि नौजवानों को परेशान किया जा रहा है और वो स्टूडेंट्स को भी छोड़ा नहीं जा रहा। फीसें भी ले जाती हैं, कितने दूर दराज इलाके से वो बेचारे बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, उनके हाथ में निराशा हाथ लगी है और उच्च स्तर की जांच की ज़रूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे रियासत का दर्जा दो। चेयरमैन की नियुक्ति गवर्नर साहब करते हैं, LG साहब, तो ड्यूल पावर सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी किसी की है नहीं। इसलिए हम पुरजोर मांग यहाँ पे करते हैं, उच्च स्तर की जाँच की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि पहले भी पेपर लीकेज हुए हैं, पेपर लीकेजेस हुए हैं, अब दोबारा से बड़े लोग जो हैं, बड़े स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट, तो क्या आपको फ्यूचर के साथ बच्चों की फीसें ली जाती हैं? ये किस्म का कलेक्शन सेंटर बना दिया, फीसें भी ले लेते हैं, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन करते हैं। तो कहाँ तक ये प्रशासन, मैं समझता हूँ कि इसकी जवाबदेही नहीं है बनती। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ रिक्रूटमेंट स्कैम मिले हैं और ये और कड़ी यहाँ पर जुड़ गई। जब इस ढंग से जेई लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे रोज़गार मिलेगा, अगर 2 यहाँ पे आके पोस्टपोन करना वेदर कंडीशन पे, पहले 1 घंटे का टाइम दिया, फिर 2 घंटे का बाद टाइम दे दिया। जब पूरी जनरल पब्लिक में ये न्यूज़ चली गई कि पेपर लीकेज उसकी हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने ये तो मतलब आप चाहते हैं कि जिन्होंने जो पेपर लीकेज हुआ है जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। या नौजवानों के, मैं समझता हूँ उनका कॉन्फिडेंस शेकन यहाँ पे हुआ, जो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेकन यहाँ पे हुआ। इसलिए हम मांग करते हैं कि कितने रिक्रूटमेंट स्कैम देखिए। भाजपा जो बड़ी यहाँ पे दावे करती थी बड़े निष्पक्ष यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, तो इन्हीं के टाइम पे यहाँ पे हो रही है ना, कौन जिम्मेवार है? इसलिए यहाँ पे रियासत का दर्जा होना बड़ा ज़रूरी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।